राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना कुनबा और मजबूत करते हुए देवबंद विधानसभा से चुनाव लड़ चुके योगेश प्रताप सिंह गुर्जर को राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया। सहारनपुर में हकीकत नगर कैंप कार्यालय पर आयोजित एक बैठक में रालोद खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान कांग्रेस और सपा को एक बड़ा झटका लगा, जब सचिन शर्मा, दिलनवाज, प्रवीण धवन और ऋषिपाल सिंह जैसे नेताओं ने अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि खेलों को प्रोत्साहन देना और युवाओं का भविष्य संवारना रालोद का मुख्य विजन है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी अपनी पूरी सांसद निधि खेलों के विकास के लिए देते हैं। वहीं नई जिम्मेदारी मिलने पर योगेश प्रताप सिंह गुर्जर ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और पूरी निष्ठा से काम करने का संकल्प लिया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष अरविंद मलिक, चौधरी नरेंद्र सिंह गुर्जर और राहुल सिंह गुर्जर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर आज इनको ऑल इंडिया सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। हो गया भैया? हो गया। कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के, कुछ लोग अन्य पार्टी छोड़ के आज राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं और हमारे भाई योगेश प्रताप सिंह गुर्जर ये अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव लड़े देवबंद से विधायक का, और अभी इन्होंने जो है पीछे हम दिल्ली गए थे तो इनको पार्टी ज्वाइन कराई थी दिल्ली ले जाकर योगेश जी को, और आज इनको जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संगठन में दी जा रही है। इनको ऑल इंडिया सेक्रेटरी बनाया गया है, राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ का, ताकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ी को प्रोत्साहन देने के लिए ये इस मुहिम को जो हमारी चल रही है आगे बढ़ाएं, संगठन को मजबूत करें। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए अपनी पूरी सांसद निधि, जितनी उनकी सांसद निधि है वो सब खेलों के लिए दे रहे हैं। उन्होंने लगभग 1 दर्जन से अधिक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवा दिए हैं, सिंथेटिक ट्रैक दिया है, कुश्ती के मैट दिए हैं, कुश्ती के हॉल बनवाए हैं, इंडोर स्टेडियम बनवाए हैं, कबड्डी के हॉल बनवाए हैं, कबड्डी का मैट दिया है। हर जगह, हर ज़िले में वो अपनी सांसद निधि से ज़्यादा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये इनका भविष्य खेलों के द्वारा निहित है। ये अगर खेलों की तरफ बढ़ेंगे तो इन बच्चों का भविष्य बनेगा। उन बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जो हमारे ग्रामीण अंचल से निकलते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि ये बच्चे गोल्ड मेडल जीत के लाएँ, मेडल जीत के लाएँ, देश का नाम कमाएं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें। ये हमारी मुहिम अभी तक उनके नेतृत्व में माननीय नेताजी के, जयंत जी के जारी है और इसे हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और सबसे बड़ा हमारा इशू है कि आज का हमारा जो युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, हमें उन्हें नशे की उससे हटाना है। नशे से उनका ध्यान हटाकर हमें खेलों की तरफ उनका ध्यान करना है, ताकि नशे की तरफ ना बढ़े और देश के लिए कुछ करें, देश का नाम रोशन करें, खेलों में आगे बढ़ें। हमारी ये पहली प्राथमिकता है। 27 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी आगे साथ ही रहेगी? नहीं, 2 छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह, जहाँ भी केरल, आप जहाँ तक भी जाएंगे आज विस्तार हो चुका है राष्ट्रीय लोकदल का। पहले राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश से और दिल्ली तक सीमित था, लेकिन अब 14 राज्यों में हमारा विस्तार हो गया है और जल्दी हम 1 साल के अंदर, मेरा मानना है कि हम कम से कम 20 राज्यों में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन खड़ा होगा, पार्टी मजबूत होगी, चुनाव लड़ने लायक हो जाएगी। बूथ स्तर पर किस तरह तैयार हुई है पार्टी आपकी? हमारी जो तैयारी चल रही है, सब जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। अभी 14 तारीख को हमारा सम्मेलन होने जा रहा है दिल्ली रोड पे, इसी 14 जून को, तो वो हमारा एक तरीके। जी योगेश, आप बनाओ। मेरा नाम योगेश प्रताप सिंह है। आज राष्ट्रीय लोकदल में आदरणीय जयंत चौधरी जी के दिशा निर्देश में और चौधरी नीरपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ के सानिध्य में मैंने राष्ट्रीय सचिव
के पद पे ज्वाइन किया है और बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ मैं मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व का, और पूरी ताकत लगा देंगे राष्ट्रीय लोकदल को आगे बढ़ाने में। चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को आम जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में हम पूरी ताकत झोंक देंगे। राष्ट्रीय लोकदल में जो जिम्मेदारी आपको दी गई है खेल प्रकोष्ठ के अंदर, किस तरह से आप युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह? देखिए, हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी का निर्देश है कि अंतिम यूथ तक और अंतिम बूथ तक, और यूथ तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है और उन्हें गलत व्यसनों से बचाने का सबसे आसान तरीका है खेलों में उन्हें हम आगे बढ़ाएं। और खेल प्रकोष्ठ इस विषय में देश का नाम ऊंचा कर रहा है। देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों को पूरा हमारा सहयोग और समर्थन प्राप्त है। कोई और पार्टी इस प्रकार से सोच भी नहीं पा रही जहाँ तक हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी की सोच जाती है। जो खिलाड़ी अब इस व्यवस्था में नहीं आ पाते या जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनके लिए क्या आपके तरफ से? राष्ट्रीय लोकदल यही तो कोशिश कर रहा है कि अंतिम यूथ तक हम पहुँचे और खेलों के माध्यम से और अन्य रोजगार के अवसर प्रदान करके हम यूथ को बुरी संगतों से, गलत व्यसनों से बचाएं और वो देश के काम आ सके, देश के लिए मेडल लाएं। और मेडल भी जो नहीं ला पाता वो कम से कम एक खिलाड़ी डिसिप्लिन, एक अनुशासनात्मक जीवन व्यतीत करता है, उसी में हमारा प्रयास है। सरकार की योजनाओं को किस तरह से आप आम जन तक पहुँचाएंगे, क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, सरकार की योजनाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक वो योजनाएं कैसे पहुंचे, ये एनडीए की सरकार, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सभी लोग देख रहे हैं किस प्रकार से। इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के द्वारा हमसे जुड़ा है और आप ये देख रहे हैं किस प्रकार से अंतिम व्यक्ति तक ये हर एक योजना को पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार कर रही है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में।